स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गणितीय समस्याएं रीजनिंग में। ठीक है, ये रीजनिंग की क्लास है, इसमें गणितीय समस्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, गणितीय समस्याएं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रीजनिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज बताऊं मैं, इसमें प्रॉब्लम जो है सीधी की सीधी नहीं पूछी जाती। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम जो है आपको सीधी की सीधी नहीं दी जाती है, थोड़ा घुमा के दी जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें जो है इसके चैप्टर के लिए बोर्ड और मास का पता होना चाहिए। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाओ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए एक रूल है BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बी से ब्रैकेट। ठीक है, बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ठीक है, कोष्टक। ठीक है, कोष्टक। नंबर 2 पे आता है आपका ऑफ। ऑफ मतलब का। ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का। ठीक है, का। फिर आता है डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, क्या आता है? भाग। ठीक है, कोष्टक का भाग। फिर क्या आता है? मल्टीप्लाई मतलब गुना। ठीक है, गुना। फिर आपका आता है एडिशन मतलब ऐड, जोड़। ठीक है, क्या आता है? जोड़। ठीक है, फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक है, घटाओ। अब इसे कैसे याद रखें? इंग्लिश में तो आप बोर्ड और मास याद करके इसको करना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो लेकिन हिंदी में कैसे याद रखेंगे? कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक का। ठीक है, कोष्टक का यानी कोष्टक का को मेटिए। कोष्टक का को मेटिए यानी कि पहले जो ना कोष्टक को का को सोल्व करना है। कोष्टक का को मेटिए, पीछे भाग कर, पीछे भागा कर, पीछे भागा कर। ठीक है, यानी पहले कोष्टक का को मेटिए, यानी कि पहले ये सोल्व करना है आपको, पहले कोष्टक फिर का। कोष्टक का को मेटिए, पीछे भाग कर, पीछे भाग कर। ठीक है, गुणन जोड़ घटाइए यही भिन्न व्यवहार। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। कोष्टक का को मेटिए, कोष्टक का को मेटिए। ठीक है, यानी कोष्टक और का को सोल्व करना है पहले, सबसे पहले, उसके बाद में कोष्टक का को मेटिए, पीछे भाग कर यानी कि उसके बाद में भाग करना है। गुणन जोड़ घटाइए यही भिन्न व्यवहार। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले कोष्टक को ही सोल्व करना चाहिए और फिर उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, चलिए ये तो आपको याद हो गया होगा। फिर चलते हैं हम नए चैप्टर की तरफ इसकी। ठीक है, कुछ बताने के लिए तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यानी कि प्लस का अर्थ तो गुणा हो गया, गुणा का अर्थ भाग हो गया, भाग का अर्थ माइनस हो गया, तथा माइनस का अर्थ प्लस हो गया हो, तो इसका अर्थ, इसको कैसे सोल्व, मतलब कितना आंसर होगा इसका? ठीक है, इसके बराबर क्या होगा? 14 होगा, 28 होगा, 96 होगा या 56 होगा? देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड और मास का फॉर्मूला बाद में, सबसे पहले इनका वो करते हैं। कुछ नहीं करना, अलग लिख के जब नहीं करना, यहीं पे करेंगे हम। देखिए यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का है, प्लस का अर्थ गुणा है, मतलब यहां पर गुणा लगा दिया। ठीक है, यानी कि ये खत्म। ठीक है, ये आपका खत्म। ठीक है, काट दिया ये हमने, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। गुणा का अर्थ भाग, अब क्या है? गुणा का अर्थ भाग, मतलब यहां पर भाव है। ठीक है, भाव है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, अब खत्म। चलिए, भाग का अर्थ माइनस, भैया भाग का अर्थ जो है वो माइनस से है। ठीक है, ये भी खत्म। ठीक है, हम क्वेश्चन को अलग उतार के जब नहीं करेंगे, हम यहीं पे करेंगे ऐसे ही।
ठीक है, भाग, माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। मैंने जो आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला बताया था वही करना, कोष्टक का को मीठी पीछे भाग कर। सबसे पहले देखिए कोष्टक सोल्व करना है, ठीक है, कोष्टक, फिर उसके बाद का इसमें है नहीं, कोष्टक का को मीठे पीछे भाग कर, भाग इसमें है, लेकिन अब हम देखते हैं ब्रैकेट। ठीक है, चलो जी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे, फिर हम कोई ब्रैकेट तो नहीं है, फिर है भाग, का तो नहीं है, फिर भाग देखेंगे। चलो जी भाग कर लिया, 2 से 22 को काटा, कितना आया, 11। ठीक है, कितना आया, 11 आ गया। चलिए जी 11 आ गया हमारा, ठीक है, कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, माइनस है 4 है, प्लस है 5 है, ठीक है, प्लस है 5 है, गुना 8 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों जोड़े, कितना आया हमारा, 11 5 16, 16 में से 4 गए, कितना बचा, 16 में से 4 गए, कितना बचा, 12। ठीक है, 12, और 12 को 8 से गुना करनी है भाई, 12 ही तो बचा, और यहां पर जो है गुना है, तो ये 8, 12 अट्ठे 96, भैया 96, ये वाला आंसर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो और दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर बस ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड टाइप देखिए, ध्यान से देखना, ये कह रहा है यदि 10 गुणा 2 का अर्थ है 5। ठीक है, क्या है, 10 गुणा 2 का अर्थ है 5। तो एक चीज का ध्यान रखो कि यहां पर क्या हुआ है, 10 को हमने क्या गुणा किया है, नहीं भैया गुणा नहीं किया, भाग किया है। क्या किया, भाग किया हमने, तो हम 2 से भाग किया, यानी कि गुणा का अर्थ क्या हुआ, भाग हुआ। अब वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कभी वहां लगाओ, ठीक है, तो जी यहां पर चिन्ह होगा, फिर उसको यहां पर लगाएंगे, नहीं, हम डायरेक्ट वहां देखेंगे और यहां लगाएंगे। ठीक है, वहां देखेंगे, यहां लगाएंगे। 10 मतलब भाग करना है, गुना का मतलब भाग हुआ, चलो जी हमने भाग लगा लिया यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए जी करते हैं, फिर 10 भाग 4 का अर्थ है 14। अब हमें क्या हुआ, देखिए क्या यहाँ पर 10 में 4 का भाग हुआ है, नहीं हुआ, 10 में 4 का गुणा हुआ है, नहीं हुआ, 10 में से 4 घटे हैं, नहीं घटे हैं भैया, 10 और 4 14 होते हैं, यानी भाग का अर्थ क्या हुआ, प्लस हुआ, तो भैया भाग का अर्थ प्लस है, हमने प्लस लगा लिया और इसको कर दिया खत्म। ठीक है, चलो जी यहां तक हो गया। फिर ये कह रहा है 10 + 4 का अर्थ है 6। अब हम देखेंगे क्या यह जोड़ हुआ है, भाग हुआ है, गुणा हुआ है, नहीं भैया, यहां 10 में से 4 को घटाया गया है और तब क्या है 6, यानी कि यहां पर माइनस का, प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, और इस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर ये कहता है तथा 10 - 4 का अर्थ है 40, 10 - 4 का अर्थ है 40, और आपको इतने एकदम फौरन कैच कर लेना चाहिए, अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये हुआ। ठीक है, क्या है, देखिए 10 - 4 बराबर 40, भैया सीधी सी बात है, 10 चौक 40 होंगे, गुना होंगे। ठीक है, यानी कि माइनस का अर्थ हुआ गुना, और इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब सीधा सा सोल्व कर दो। ठीक है भैया, इन देखिए यहां क्या है, 10 भाग 4 है, तो 5 से भाग, सॉरी 10 भाग 5 है, 5 दूनी 10, 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि ये खत्म। अब +4 है, -3 है, और गुना 2 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब हम 3 दूनी 6 करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, ना जोड़ेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहां ये दोनों प्लस के हैं, क्या हुआ, ये दोनों जुड़ गए, 4 2। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए ये प्रैक्टिस से बाद की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर गुणा है, ठीक है, यहां पर गुणा है, या मैं ऊपर भी बता सकता हूं, चलो ऊपर को एक साथ ही बता देता हूं इसको। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं 10 भाग 5 + 4 - 3 गुणा 2। ठीक है, ये दिया हुआ है,
देखिए यदि जहां प्लस का या माइनस का चिन्ह हो उसको हम एक साथ कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद की या उसके पहले की, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बोर्ड ऑफ मास के फॉर्मूले से ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम उसे लागू करें, लेकिन ये प्रैक्टिस से बात की। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम इन्हें एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ प्लस है तो इससे पहले की हम एक साथ कर लेते हैं, भाग क्या कितना है 5 मतलब 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब सीधी सी बात है, ये भी प्लस का है 2 और ये भी प्लस का है, 4 2 6 हो गए। और भैया ये माइनस के कितना आ रहे हैं, ये भी 6 आ रहे हैं, यानी कि प्लस के 6 और माइनस के 6 बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जहां पर प्लस माइनस आ रहा हो उसमें फॉर्मूले दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, ठीक है। बोर्ड ऑफ मास का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते, मतलब बिना उसके यूज के फिर थोड़ा सा अलग कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कैसे मैं देता हूं 6 भाग 3, ठीक है, -2 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, और यहां प्लस 4 गुणा 2, ठीक है। ये अब आप क्या सोचोगे कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, पहले जी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। नहीं भैया, ब्रैकेट सोल्व जरूरी नहीं है, ब्रैकेट सोल्व करो, ठीक है, हमें आप सब एक साथ ही घुसेड़ना है, यानी सबका एक साथ ही करना है, ठीक है। कैसे करना है, देखिए 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 2 में से 2 कट गया, खत्म, क्या बचा 0 बची भैया, 0 बची यहीं पे, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, क्या आया 8, मतलब यहां पर 0 बची, 0 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, बस क्या है प्लस का कितना आया 4 दूनी 8, भैया 8 आंसर आया, ठीक है। कितना आंसर आया 8 आया, बस। बिल्कुल जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद में जरूरी नहीं है बोर्ड ऑफ मास का फॉर्मूला जुगा, तो बस आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, यूज करना आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे यूज करना आना चाहिए। भैया यहां से अलग हो गया ये क्वेश्चन, ये अलग है और ये अलग हो गया, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट के अंदर ये अलग हो गया, तो हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं भाई, 3 दूनी 6 और 6 में 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 2 से 2 काट दिया, 0 आ गया, मतलब ये पार्ट खत्म बिल्कुल, ठीक है। ये 4 दूनी 8, बस 8 ही आंसर, ठीक है। यहां माइनस होता तो ये माइनस के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए टाइप 3 देखिए, ठीक है, टाइप 3 देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, अगर आपका बेसिक भी कमजोर होगा, ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गुणा भाग मतलब किस तरह से इन्हें सोल्व करते हैं वो भी आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। टाइप 3 है, ये कह रहा प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस हो तो सही समीकरण बताइए, इनमें से सही समीकरण कौन सी है वो बतानी है, ठीक है। ये इसके इक्वल में आंसर दे रखे हैं इनके, ठीक है, कि इनको सोल्व करके ये आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। सबसे पहले इसमें देखना आपका क्या है, सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे हम, सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, तो ठीक है, प्लस का अर्थ भाग है तो हम प्लस ही चेंज कर लेते हैं। यहां पर कहीं मिस्टेक हो गई क्या, देखते हैं अभी। यहां पे हाँ, इस वाले में यहां पर ये प्लस है, ठीक है, ये हमारा प्लस है, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, तो भैया भाग है तो हम भाग लगा लेंगे ना, इसको भाग बना लो, ठीक है, या ऊपर बनाऊं, चलो यहीं पे बना देता हूं इसको, ठीक है, भाग है, या मैं ऊपर बना देता हूं इसको, ताकि आपके बिल्कुल सही से समझ में आए, कोई गलती ना हो, ठीक है, गलती ना हो। चलिए भाग है, ठीक है, अब जहां भी प्लस हम चारों में एक साथ ही कर लेते हैं, बाद में क्या लगाएंगे, ठीक है, बाद में क्या लगाएंगे हम, भाग ही कर लेते हैं इसे शुरू में, ठीक है, भाग ही कर लेते हैं इसे। चलिए चारों में हो गया, अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा इनको काट भी दो, ठीक है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा। अब देखिए माइनस कहां पर है, यहां पर है, गुणा आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है।
माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है, क्योंकि चारों को अलग अलग सोल्व करेंगे, लेकिन यह है कि एक बार ही चिन्ह बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस। अब भाग कहाँ है, सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है, भाग का अर्थ है प्लस, 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 ठीक है, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। यहाँ पर भाग का अर्थ कैसे चेंज कर दिया ये, ओ यहाँ पर भाग 2 है, यहाँ पर क्या भाग 2 है, यहाँ पर भाग 2 है, हाँ यहाँ पर भाग 2 है, तो भाग है तो भाग के लिए हमने प्लस लगाया था, ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है। चलिए भाग, अच्छा यहाँ गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है, गुणा का अर्थ है माइनस, इसमें गुणा है नहीं, चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ है गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है। चलिए अब हमारे चिन्ह बदल गए, अब हम देखते हैं सोल्व करके, ठीक है, ध्यान से। अभी सिर्फ चिन्ह बदले, जैसा बोला उसने कि प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस की जगह भाग लगा लिया, ठीक है, प्लस की जगह, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है, तो माइनस की जगह हमने गुणा लगा लिया, इस तरह से सिर्फ चिन्ह चेंज किए, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी हबड़बड़ करके छुट्टी कर देता, ठीक है, आराम से। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें भाग करेंगे, और भाग कितने से, देखिए 10 से भाग करिए इसको, कितना आया, 10 चौक 40, कितना आया, 10 चौक 40, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 के बाद में सब, उसके बाद में भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो इसमें या का तो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, तो 10 चौक 40, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है, 4 दूनी 8 किस चीज का, प्लस का ही आया, ठीक है, 8 आ गया, यानी कि हमारा यहाँ तक कहाँ तक सोल्व हो गया, यहाँ तक सोल्व होगा, और कितना आ गया, 8, ठीक है, 10 चौक 40 और 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। ये प्लस का है तो 8 और 6 14 आ गए, और 14 में से हमारे कितने चले गए भाई, यहाँ तक तो, फिर देखिए 10 से भाग गया 4, 4 दूनी 8, 8 और ये प्लस के तो 6, कितने हो गए, 14, 14 और ये माइनस के 14, और हमारे 14 में से 8 गए, कितना होंगे, 8 और 6 14, तो आंसर कितना आ रहा, 6 आ रहा भैया, तो ये तो होगी नहीं सही, ये तो होगी नहीं सही, ध्यान से देखते रहना। चलिए अब यहाँ पे भाग यहाँ पे भाग करिए, इससे करिए, देखिए 5 6 पंजे 30, 5 आ गया, ठीक है, कितना 5 आ गया, फिर गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 आ गया, ठीक है, और 35 और ये देखो प्लस का है, तो 35 और 20 कितना हो गया, 35 और 20 हो गए 55, ठीक है, कितने हो गए 55, ठीक है, फिर 55 और ये भी प्लस के हैं, 55 और 2 कितने हो गए हमारे, 55 और 2 कितने हो गए 57, कितने आ गए हमारे, ये आ गया हमारा 57, लेकिन इसमें तो कहीं, अच्छा 57 आ गया, ठीक है, 57 आ गया, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, यानी कि ये भी गलत, यहाँ पे 43 दे रखा था और आ 57। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। चलिए भाग की स्थिति थोड़ी गंभीर है ना, देखो 2 4 से भाग करेंगे तो ये मतलब थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम में आता है। चलिए इसको यहीं पे रोकिए, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कहीं बीच में टूट तो नहीं रहा, नहीं, ये 10 जो है ये प्लस का आ रहा है, और इधर ये 10 5 प्लस का आ रहा है, ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं, और ये जो है कैलकुलेशन आ रही है एक चीज माइनस का, तो इसका मतलब ये आंसर जो है भैया यहाँ से यहाँ तक ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो हम देखते हैं 5 10 और 5 15, ये दोनों हमने खत्म कर दिए यहाँ से, ठीक है, ये दोनों 10 और 5 15, कितना आया 15 आए प्लस के, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, भाई देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 भाग 4 अगर इस तरह से हो, ठीक है, तो 2 ऊपर और 4 नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया इसको क्या, 2/4, ठीक है, और 2 से चलो अभी काटो मत, और क्या है गुना 10, क्या है गुना 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है। चलिए कितना है 5 आया,
और 5 किसका, माइनस का। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 10 आ गया भैया। क्या ये 10 आ रहा है, नहीं भैया, बिल्कुल 10 नहीं आ रहा है, ये आ रहा 32। ठीक है, ये आ रहा 32, इसका मतलब ये भी गलत है इक्वेशन। ठीक है, देखिए सारे सोल्व कराने के बाद में हमको कितना परेशान कर रहा है। ठीक है, लेकिन आराम से कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, सी यहां पर कहीं गलती हो गई क्या, यहां पर कहीं गलती हुई है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। 2 से 2/4 और गुना 10। ठीक है, गुना 10, गुना 10, तो यहां हमारा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आ गया। ठीक है, 5 आया, 10 और 5 15, 10 और 5 15, और 15, 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर बस क्या हुआ था कि चिन्ह चेंज हो गया, लेकिन चिन्ह चेंज होने से हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए वैसे ही इसका 10 आ रहा है, तो ये हमारी गलत हुई। ठीक है, ये हमारी गलत हुई। अब हम इसको सोल्व करते हैं ऐसे ही। देखिए मैंने सबसे पहले वही बताया आपको, जहां पर प्लस या माइनस आ रहा हो वहां से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ गुना आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, और ये अकेला रह गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबको एक साथ कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, सिर्फ 2 आया यहाँ पे, किस चीज का, प्लस का। ठीक है, प्लस का 2 आया, और ये 10 चौक 40, ये माइनस का आएंगे 40। ठीक है, ये माइनस के 40, ये हमारा प्लस का 3 है, तो 3 को इसमें जोड़ दो, 3 को इसमें जोड़ दो, 2 में कितना आ गया, 3 और 2 5। ठीक है, कितना 5, कितना 5, 10 चौक 40 और 5, 10 चौक 40 और 5। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत उतर गया था, मैंने दोबारा सही किया। ठीक है, चिन्ह वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग बदले गए, कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस चिन्ह मतलब ये चिन्ह गलत लग गए थे। चलिए जल्दी में देखिए, अब यहाँ प्लस है, चलो जी ये अलग हो गया, ये गुणा है ये अलग हो गया, ये भाग है ये अलग हो गया। ठीक है, अब तीनों को एक साथ कर लेते हैं। 3 6 18, 6 आ गया माइनस का, माइनस का क्या आया, 6 आया। 5 चौक 20 प्लस का आया, 20 प्लस का आया, और 10 ये, तो हमें इसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 चौक 20 और 10 जोड़ दो, क्योंकि ये प्लस के और ये भी प्लस के आए, तो 5 चौक 20 और 10 30। ठीक है, ये प्लस के आए, ये प्लस के आए हैं। अब प्लस के 30 में से माइनस के 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 24, 24, कितना 24, और 24 ही यहाँ पे पहले लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारा यही इक्वेशन जो है, यही समीकरण हमारी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए टाइप 4 है, ये कह रहा है कि 40 प्लस 10 बराबर 30, 18 प्लस 8 बराबर 10, 60 प्लस 60 बराबर क्या होगा। ठीक है, 120 होगा, 36 होगा, या 0 होगा, या 90 होगा। बिल्कुल सिंपल सा, समझ में एकदम फौरन समझ जाइए कि यहाँ पर प्लस तो हुए नहीं, गुना हो नहीं सकती क्योंकि काफी बड़ी आएगी, भाग में 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। सीधी सी एकदम देखते एकदम आपके पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ माइनस, क्या हुआ माइनस। ठीक है, 30 आ गया। चलो जी, इसमें से ये गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 10, यानी कि 18 में से 10 गए 10, 18 में से 8 गए 10, 60 में से 60 को भेजेंगे, कितना आ जाएगा 0, आंसर है हमारा 0, यानी कि सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ भी गुणा या भाग नहीं है। ठीक है, कुछ भी गुणा भाग नहीं है, बस आप ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको बस। ठीक है, कि ये 20 कहां पर आ रहा है। ठीक है, ये 20 हमारा जो है पहले आ गया। ठीक है, यहां भी 42 हमारा पहला आ गया। ठीक है, तो हमारा 17 कहां आएगा, पहला आएगा। ठीक है, गुणा लगा दिया। ठीक है, गुणा लगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं 60 उसके बाद में है। ठीक है, यहाँ 63 उसके बाद में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 41। ठीक है,
क्या आएगा हमारा 41, ठीक है 41, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये जो बचे हुए लास्ट में जा रहे हैं हमारे, दिखाई दे रहा हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19, ठीक है यही हमारा आंसर हुआ। ये टाइप था 5, ये टाइप था 5, ठीक है यही टाइप थे। अब एक दो क्वेश्चन में करा देता हूं आपको, देखिए एक एग्जांपल में समझा रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग, ठीक है जैसा मैं बोल रहा वैसे करते जाइए, ठीक है दोबारा क्या पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग, ठीक है प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस का यहाँ पर भाग लगा लेंगे, ठीक है इसका मतलब खत्म। भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा, ठीक है। गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस, ठीक है ये चेंज हो जाते हैं। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, वही मोडोमास का फॉर्मूला लगाना। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट है, यहां पर गुणा है, अगर यहां पर प्लस होता तो ये अलग हो जाता, लेकिन अब ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है यहाँ पे भाग भी है, बस 10 को अलग दे रखा है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है 75 में से 25 जाए कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है कितना बचेगा 50 बचेगा। चलो ठीक है कितना आया 50। अब गुणा से पहले हम करेंगे भाग, ठीक है गुणा से पहले करेंगे भाग, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे गुणा लगाइए, ठीक है और ये 2 भाग 50 है, तो हम 2 कर लेंगे 2/50, ठीक है 2/50। यहाँ पर प्लस में 10 है, इसको अलग रखिए आप, इसको 10 का 10 ऐसे रखिए प्लस में, ठीक है इसको बाद में बात करते हैं। चलो जी कोई माइनस तो नहीं है, नहीं ये तो सोल्व हो गया, ठीक है तो 50 से 50 खत्म, कितना है हमारा प्लस का 2, ठीक है कितना आया 2, यानी कि तो खत्म हो गया, कितना है हमारा 2, ठीक है। अब ये 10 प्लस के बच रहे थे, इसमें ये जोड़ दो, कितना आ गया 12, ठीक है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। कहो तो एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है एक बार और समझा देता हूँ बस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे लिख कर समझाऊंगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, कितना है हमारा 50, क्योंकि 75 में से 25 जाएंगे 50, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे प्लस के 10 है, ठीक है ध्यान से समझना। सबसे पहले हम भाग करेंगे, अब भाग को हम बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, ठीक है इसको पहली वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और जो भाग का चिन्ह के बाद में होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है 50 प्लस 10, 50 से 50 खत्म, ठीक है गुणा में है, और 2 बचे यहाँ पर, 2 + 10 बराबर 12, बराबर 12, यही आंसर, ठीक है अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपने पास से आपके लिए बनाया, ठीक है अपने पास से आपके लिए बनाया है, ठीक है ताकि मैं आपको जो है बोर्डोमास का अच्छे से सोल्व करा सकूं पूरे फॉर्मूले को, ठीक है बोर्डोमास का। ध्यान से देखना, लंबा दिखाई दे रहा है, लंबा नहीं है, मुंह जवानी भी हो जाएगा, ठीक है बस क्या करना है आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा इसे लंबा कर दूंगा, ठीक है। देखिए बोर्डोमास BODMAS, ठीक है बोर्डोमास। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, भैया ब्रैकेट तो है हमारे पास में, ठीक है ब्रैकेट तो है हमारे पास में, ठीक है मैं एक और थोड़ा बढ़ा लूं इसे, कर लेता हूं इसको यहां पे 10, ठीक है यहां पे 10 कर लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है हमने लास्ट में 10 कर लिया माइनस का, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है माइनस का 10 कर लिया, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा हाँ। चलिए ध्यान से समझ लेना बस, बोर्डोमास का बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा बोर्डोमास। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट की, किसकी ब्रैकेट की, भैया ब्रैकेट की तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ तो पूरा लंबा ब्रैकेट है, हाँ बिल्कुल है कोई बात नहीं परेशान मत हो, सबसे पहले ब्रैकेट ही आपको लेना है, जो ये माइनस का 10 है इसको अलग रहने दो, इसको अलग रहने दो। चलिए जी सबसे पहले ब्रैकेट ले लिया, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या सोल्व करेंगे, ठीक है फिर ब्रैकेट देखेंगे तो फिर ब्रैकेट है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर भी
ये मझला वाला ब्रैकेट है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है, मझला ब्रैकेट है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि कोई ब्रैकेट तो नहीं है भैया, बिल्कुल है, ठीक है, अभी तो ब्रैकेट से ही पीछा नहीं छूट रहा, क्या ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट है, इसके अंदर तो कोई बार बार नहीं है लगा हुआ, चलो ये बार वाला आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर लेंथ ही कर लूँ, चलो कर लेता हूँ, ठीक है, कर लेता हूँ, इसे कर लेता हूँ मैं 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस बार ये वाला, ठीक है, 3 प्लस बार, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये ब्रैकेट आया, ठीक है, ये ब्रैकेट कहां से कहां तक है, अच्छा ये ब्रैकेट यहां तक है, ठीक है। चलिए ये 2 रंग का हो गया ना, 2 कलर का हो गया, ये इसको 1 कलर का ही कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को 1 कलर का ही कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को 1 कलर का ही कर लेते हैं, मतलब 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस और बार। चलिए अब जो होगा देखा जाएगा, सही है, बढ़ा दिया मैंने आपको समझाने के लिए। सबसे पहले ब्रैकेट, चलो जी, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट, ठीक है, फिर देखते हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर भी तो कोई ब्रैकेट नहीं है मझले ब्रैकेट के अंदर, तो भैया बिल्कुल है ये रहा ब्रैकेट, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि फिर कोई ब्रैकेट तो नहीं है, तो ये बार को भी जो हम ब्रैकेट के रूप में लेते हैं। चलिए जी भैया ये भी आ गया, यहाँ पे चलो माइनस लगा लो, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए, या यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये आपका यहाँ पर कितना लिख लें जो इससे भाग हो जाए, 4 से 2 और 1 2 और आना चाहिए, यानी कि 3 और 2 5। यहाँ पर चलो एक काम कर लो, यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है, यहाँ पर 3 रख लो और इसे माइनस का कर लो, ठीक है, या अंदर माइनस ले लो या बाहर माइनस ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, बाहर माइनस ले लो चाहे अंदर माइनस ले लो। अगर यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम नहीं बनाते, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट करवाता हूँ आपको। सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर भी, ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर भी भैया बार देखेंगे सबसे पहले, ये ध्यान रखना, बार देखेंगे, का से भी पहले, ओप से भी पहले बार देखेंगे, है भैया ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो इनको जो है हम क्या करेंगे, अंदर क्या है, हम अंदर का देखते हैं, बाहर का नहीं देखेंगे। यहाँ पे भैया माइनस है, इसको नहीं देखेंगे, हम अंदर का देखेंगे। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। चलो भैया 6 हो गए। अब यहाँ कितना आ गया हमारा, इसको कट के 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर का, क्योंकि यही ब्रैकेट सोल्व करना है, का देखेंगे क्योंकि ऑफ है, और अब का है 10 6 60 आ गया भैया, इनको कट के हमारा आ गया 60, ठीक है, कितना है 60। अब 60 में इसमें देखेंगे हम भाग है, बिल्कुल है, 4 से करो 15 चौका 60, इन्हें सोल्व कर कितना 15 15 चौका 60, ठीक है, 4 से भाग करा 15 इसे 60 को तो 15 आ गया, और 15 अब क्या है प्लस, यानी कि 15 5 कितना है 20, ठीक है, कितना आया 20। चलिए अब ये ब्रैकेट तो हुआ 16, इससे पीछा कटा, ठीक है, अब आता हमारा 20, इसमें कितना आया हमारा 20 आ गया, ठीक है, कितना आ गया हमारा 20, इस सब को सोल्व करके आया 20, कितना 20। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, तुरंत इससे निकलते ही हमें क्या मिलता है गुणा, तो गुणा भैया पहले गुणा ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना पहले गुणा ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले भाग है, यहाँ भैया गुणा है, और कभी कभी ये गुणा लगा हुआ मिल सकता है और नहीं भी, अगर ये 6 यहाँ पे रखते हैं ब्रैकेट के तो यहाँ पर गुणा आपको जरूरी नहीं है ये मिले, ठीक है, तो इसका मतलब यही सोल्व होगा पहले, तो हम करेंगे 20 छिक्का 120, कितना होगा 20 छिक्का 120, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता हमारा प्लस का, अच्छा इसको भी सोल्व कर लो, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है, और 3 से भाग करा 3 तिया 9, कितना, सॉरी 3 तिया 9, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, चलो जी 3 भी आ गया, ये सोल्व हो गए यहां तक, यानी कि ये सॉरी यहां तक नहीं, मतलब ऊपर तक, यहां तक, ठीक है, ये यहां तक सोल्व हुआ, और कितना 123, कितना 123। चलिए आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ब्रैकेट से निकलते गुना मिला और गुना कर दी तो 20 छिक्का 120, और 3 तिया 9, 3 आ गया और 123 हो गए,
चलिए अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व हुआ तो हमें इसके अंदर और कुछ भी है, हाँ भैया ये रहा, ठीक है, ये है आपका। तो इसे सोल्व करने के बाद में इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हम, यहां पर 50 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा 53। तो ये तो प्लस के हैं, ये तो भैया प्लस के हैं, ठीक है, यहां पर कोई माइनस हमें नहीं मिला। चलिए जी, तो 50 में से 7 गए 53, ठीक है, किस चीज के, माइनस के, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहां पर भी कंफ्यूजन आता है, ठीक है, चिन्हों का। भैया ध्यान रखना, ये हमारे पास ये उधार के पैसे हैं, ये माइनस के पैसे हैं, ये भैया दूसरे किसी के पैसे हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे आदमी के हम पर पैसे हैं, ठीक है, हम पर पैसे। अब हमने कमाए, ठीक है, हमने जो कमाए वो तो भैया प्लस में हमारी कमाई होगी ना, अब ये हमारी होगी, ठीक है, लेकिन हम पर भी किसी के पैसे हैं, ठीक है, तो वो देने के बाद में भैया हम, अब ये बताओ कि हम पर बच रहा है या हमारे जो है, मतलब हम पर बच रहा है या उस पर हमारा जा रहा है, ठीक है, तो नहीं, हमें देना भी नहीं है भैया, अब हम उसके कट जाए वही काफी है, ठीक है, तो ठीक है, हम देखेंगे किसके ज्यादा है, तो भैया हमारे कमाई ज्यादा है, तो वो प्लस में बचेगी, ध्यान रखना, क्या प्लस में बचेगी। अब 53 काट दो इसमें से, तो 3 गया 0 और 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 70, यानी 70 ये प्लस के बच रहे। ध्यान रखना, अगर वैसे भी याद रहे, जिस चीज का जिसके ज्यादा होते हैं वही आता है, ठीक है, यहां तक तो सोल्व हो गया। चलो पहले मैं इसे बता देता हूं, ठीक है, फिर आपको इस चिन्ह के बारे में बता दूंगा। 70 आ गए 70। अब इस ब्रैकेट से हमें जो है छुटकारा मिल गया। अब क्या है, माइनस के 10। ये ब्रैकेट की बाहर की बात, ये अंदर की बात चल रही थी अभी तक। अब ब्रैकेट के बाहर चलते हैं तो 10 आ रहा माइनस का, ठीक है, तो माइनस के 10 और प्लस के 70, तो कितना आएगा 60 आएगा भैया प्लस के, ठीक है, प्लस के 60 आएंगे, प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, ठीक है, प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं भैया, कितना 60, ये हमारा आंसर होगा। अब मैं बात करता हूं चिन्हों की, ठीक है, इसके मिटा दो पहले से, ठीक है, देख लेगा आप। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस होते क्या है, 60 माइनस, यहां पर गुणा नहीं है, अगर गुणा होती तब चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, यहां पर है प्लस के 70, ठीक है। अब देखिए ये प्लस के ये माइनस के, ठीक है, ज्यादा किसके हैं, प्लस के या माइनस के, यहां गुणा नहीं हो रही, गुणा नहीं हो रही, यहां पे ध्यान रखना, प्लस के ज्यादा है या माइनस के, भैया प्लस के ज्यादा है, ठीक है, प्लस के लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। कितने ज्यादा हैं, दोनों को हम बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है, 70 में से 60 जाएंगे भैया, कितना बचेंगे 10 बचेंगे, ठीक है, 10 बचेंगे। अब यहां क्या हुआ, यहां ये ऐसे लिख देते हैं 70 माइनस 60, यहां प्लस लगा दो, कोई बात नहीं है। देखिए यहां क्या हुआ, उल्टा होगा ना बिल्कुल। अब देखते हैं, नहीं यहां पर जो है इसको करिए माइनस, इसको करिए प्लस, ठीक है, चिन्ह जब तो विपरीत आएंगे। अब देखिए, ठीक है, यहां बात अलग थी, यहां बात अलग है, ठीक है, यहां बात अलग है। ज्यादा किसके, भैया माइनस के, माइनस लगा दिया, बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे हमेशा, 70 में से 60 जाएंगे 10 बचेगा, भैया ये माइनस के आएंगे, ये भैया प्लस के आएंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, और जो बड़ा होगा, बड़े के सामने जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा, ठीक है, जैसे आया, और हमेशा प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, ठीक है, शुरू में जब स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक होती है मल्टीप्लाई, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई और आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लेना एक बार बस, ठीक है, एक बार देख लेना, फिर नहीं भूलोगे, फिर नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे माइनस के 3 गुना माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 2 गुना प्लस के 3, ठीक है, यहां पर इसे लगाने की जरूरत भी नहीं है ब्रैकेट को, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा 3, ठीक है, फिर लिखता हूं 5 गुना माइनस के 2, ठीक है, फिर लगा देता हूं मैं 5 गुना 5, ठीक है। ध्यान रखो, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देख लेना, गुणा में, ठीक है, या भाग में भी यही स्थिति है और गुणा में भी यही स्थिति है। अगर चिन्ह एक आता है, देखिए किसमें एक चिन्ह है, इसमें तो 2 है,
इसमें एक है, इसमें एक चिन्ह है तो भैया माइनस का आएगा, एक चिन्ह है तो वो माइनस का आएगा, यहां भी एक चिन्ह है तो भैया यहां भी माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा। बस ध्यान रखना एक चिन्ह जहां हो, ठीक है, चाहे वो भाग हो चाहे वो गुणा हो, अगर एक चिन्ह आता है ऊपर या नीचे एक ही चिन्ह हो, ठीक है, तो वो वहां पे माइनस होगा। और बाकी अगर दो चिन्ह आ जाए, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाए गुणा में, ठीक है, तो वो प्लस, और प्लस प्लस हो तो वो भी प्लस, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना जहां पर एक चिन्ह माइनस का हो, ठीक है, एक चिन्ह माइनस का हो वहां माइनस आएगा, चाहे वो भाग हो चाहे गुणा हो। जैसे मैं भाग की स्थिति भी आपको बता देता हूं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, गुणा का, भाग का भी देख लीजिए, ठीक है। मान लिया माइनस के 6/3, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस के 6/3, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9/-3, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9/-3, ठीक है, बराबर, ठीक है, या इधर ऐसे लिखिए इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, एक माइनस चिन्ह हो, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा भैया, यहां माइनस आएगा, ठीक है, यानी इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 माइनस का आएगा, 3 दूनी 6 भैया 2 माइनस का आएगा। अब देखिए एक चिन्ह है तो माइनस लगाइए, 3 तिया 9 भैया 3 माइनस का, यहां भी एक चिन्ह है तो माइनस, 3 तिया 9 3 है, समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं दो चिन्ह लगा दूं, जैसे यहां पर भी माइनस लगा दूं, ठीक है, और यहां पर भी माइनस है, तो ये भैया माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये चिन्ह खत्म, बिल्कुल खत्म। यहां पर एक चिन्ह नीचे लगा दूं, एक ऊपर लगा दूं, माइनस और माइनस कैंसिल, क्या आया, प्लस का आ गया भैया 2, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए यहां भी यही स्थिति है, वहां पर समझ में आ गया तो यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर माइनस चिन्ह लगा दो तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, चिन्ह खत्म, माइनस का चिन्ह खत्म, यहां पर माइनस, ये खत्म, तो क्या 3 है। ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको भी थोड़ा सा जो है करना चाहिए, चलिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं, ठीक है। चलिए मैंने आपको जो है मतलब हाईएस्ट उसमें भी आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत, चलिए।